अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई होप यू ऑल आर फाइन। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 6, एसिड, अल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, अल्कलीज और बेसिस का नाम जो है वो सेम ही है, और सॉल्ट जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल्स देखें एसिड, बेसिस या सॉल्ट आप एवरीडे में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसिड जैसे कि विनेगर आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसकी जो एसिड की क्वांटिटी है वो बहुत कम है और उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो उनका सॉल्यूशन बनता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। इसके अलावा बेसिस जैसे सौंफ है वो भी बेस है। इसके अलावा आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है, वो भी जो है वो बेस होती है। और सॉल्ट आप कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें NaCl जिसको बोलते हैं कुकिंग के लिए, तो वो सॉल्ट है। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये एसिड हैं, बेसिस हैं, ये सॉल्ट हैं, तो उसके लिए pH जो है वो पेपर इस्तेमाल किया जाता है। एक पेपर होता है, इस सॉल्यूशन में उसको डिप किया जाता है, पेपर का कलर चेंज होता है और उस कलर चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्केल दिया जाता है हमें। अगर जिस कलर के साथ वो मैच होगा उतनी ही उसकी pH होगी। मतलब आप कलर अगर 1 वाला कलर मैच हो रहा है, वो जो आपने सॉल्यूशन में डिप किया है, आपने चेक किया उसका जो कलर है वो इससे मिल रहा है 1 कलर वाले से, तो वो उसकी pH 1 होगी। इस तरीके से ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी अकॉर्डिंग टू एसिड और बेसिस। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं उनकी pH होती है <<7 और बेसिस की होती है <<7। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स can be made by the combination of various elements. More than 3 million compounds are known to the scientists. It is practically impossible for everyone to learn about each of these compounds. Therefore, all these compounds are divided into different groups to make their study easier. In this chapter, you will learn about acid, bases, and salt, their properties and their uses, pH, its range in aqueous medium, and indicators would also be discussed. वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं और इस तरीके से एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो तकरीबन 3 मिलियन कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो अब हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, हर एक को स्टडी करना, इसलिए उन्होंने सबको जो जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में बना दिया। जिस तरीके से आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो एनिमल्स कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने केमिकल्स की भी क्लासिफिकेशन की है, ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया ताकि हम उनकी स्टडी जो है वो ईजी हो सके। इसमें एसिड्स का पहले पढ़ते हैं। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस मीन्स सोर। इसका मतलब होता है सोर, ये इनका जो है वो खट्टा टेस्ट होता है। In chemistry, the term acids has been used to name a group of compounds that have sour taste. Acids can be defined as the compound which produce hydrogen ion in their aqueous solution. ये इसकी proper definition ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में जो है वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ACl जो है एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे ये रिलीज़ करेंगे, इसलिए हम इनको एसिड्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास H पॉजिटिव होता है। जो ये वाटर में जब डिज़ोल्व होते हैं तो वो H पॉजिटिव दे देते हैं, इसलिए इनको एसिड्स बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू द सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं, जिनका सोर टेस्ट होता है, वो सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो भी उनका सोर टेस्ट होता है, इसलिए उनमें भी एसिड होता है जो होता है सिट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक. इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड इट्स हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. वो कह रहे हैं कि इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एक मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो कि किसी मिनरल से हमें हासिल हो रहे हैं। और अब भाई आप नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहे हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स। ऑर्गेनिक बेसिकली ऐसे होते हैं जिसमें CH बॉन्ड होता है, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जिनमें ये CH बॉन्ड होता है ये ऑर्गेनिक होते हैं।
ठीक है। तो जो एसिड्स होंगे जिनमें CH बॉन्ड होगा वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और वो ऑर्गेनिक सोर्स से लिए जाते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह। वो एनिमल उनमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि प्लांट के आप देखें उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, इसके अलावा ह्यूमंस में आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह जो होंगी, लिपिड्स, उनमें CH बॉन्ड होता है, तो इसलिए उनको ऑर्गेनिक बोला जाता है। तो जो इन सोर्सेज से हासिल होंगे वो होंगे ऑर्गेनिक एसिड, और जो किसी मिनरल से जो है वो हमें हासिल हो रहे हैं वो होंगे मिनरल एसिड्स। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कौन से मिनरल एसिड्स हैं और कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में मौजूद है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें जो है वो HCl मौजूद होता है, और इस HCl का काम क्या होता है कि वहाँ से जर्म्स वगैरह को किल करना, उसके अलावा प्रोटीन्स की डाइजेशन में ये हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट आपके जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो कॉमन सॉल्ट्स हैं, इसको आपने एक दफ़ा थ्रू आउट रीड कर लेना है। कल हम इसको पढ़ेंगे और डिटेल से, और नेक्स्ट जो है वो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एसिड्स जो है वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ साथ अपने लेक्चर याद करते रहें। एक आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसको भी अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।